देखिए, आप लोग जिस जानकारी के लिए पधारे हैं, तो थोड़ा मैं इस फिलॉसफी पर प्रकाश डाल दूं ताकि इस रास्ते पे आपको चलने में सुविधा होगी। ये हमारा भारतीय योग दर्शन है। भारतीय योग दर्शन का मतलब है, योग का मतलब है प्लस आत्म साक्षात्कार। पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, उसमें रोग शब्द नहीं मिलेगा। वो तो मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है इधर उधर, जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक कोई ध्यान है, न कोई योग है। योग में एक टर्म से उन्मना बनो, मतलब मन जो है बिल्कुल शांत जब तक नहीं होगा, ध्यान योग कुछ भी नहीं। दूसरा, उसमें 4 पाद है, 4 चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में 24 से लेके 29 सूत्र तक ऋषि ने साफ शब्दों में कहा है, हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होगा। नाम जप के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होगा, पातंजलि योग दर्शन मानता है। समझे? और योग दर्शन ये भी मानता है कि उस नाम जप से सारे कष्टों का अंत होता है। इस बारे में स्पष्ट कहा है ऋषि ने, भाई जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, मगर नाम जप के बाद में आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता। ये पातंजलि ऋषि ने कहा, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। अब विभूति पाद में 2 सूत्र है, 33 और 36। नाम जप और ध्यान 2 तरह की प्रक्रिया है हमारे इस दर्शन में। हमारा योग दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। समझे? बाहर से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। समझ? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोग खत्म करता हूं। मैं तो एक मंत्र दीक्षा देता हूं ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो कुंडलिनी जो योग करवाती है, जागृत कुंडलिनी साधक का मन प्राण बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है। वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टोन अप करती है, और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है। समझे? तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, सारे। दूसरे जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से होती है 80%। वो जब तक खत्म नहीं होंगे, टेंशन खत्म नहीं होगा, वो रोग खत्म नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर जो दवाई देते हैं, नशे की दवाई देते हैं, जब तक नशा रहता है वो तनाव शांत, जो नशा उतरा वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा, वैसी की वैसी स्थिति फिर आ जाती है। नशा तो हम भी करवाते हैं, मगर वो राम के नाम का नशा करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है। इस संबंध में नानक देव जी ने कहा है
भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, दिन भर पियो शाम को सो सुबह नशा खत्म। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कबीरदास भी यही बोलते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये नाम का नशा होता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। 5वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें इसको दिव्य आनंद कहा है। 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15वां 21वां 27 28, उसमें उसको अक्षय आनंद कहा है, अनंत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद आता नहीं ना, तब तक मनुष्य गलती से भौतिक सुख को आनंद मान बैठता है। समझे? अब ये बच्चे बैठे छोटे, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा, मगर ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो फिर किसी और बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसे 60 70 80 के हो जाए तो फिर और किसी बात में आनंद आएगा। वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है भाई, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है, अक्षय आनंद है, इसका क्षय नहीं होता। जब आप ध्यान करोगे, इसमें 2 विधि है, एक तो नाम जप, एक ध्यान। जब आप ध्यान करोगे तो आपके उस नाम से, देखिए नाम चाबी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। तो इसलिए उस नाम से जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसमें फिर नाम जप के साथ ध्यान करना होता है। मतलब ये जो ज्ञान है बड़ा, मतलब शास्त्रोक्त ज्ञान है, इसमें कोई कल्पना का गुंजाइश नहीं है। लोग कल्पना करवा रहे हैं, मैं जानता हूं। आपको तो कल्पना अतीत शक्ति से जुड़ना है। तो इस प्रकार यहाँ 9 द्वार जो है माया के, आंख नाक मुंह वगैरह वगैरह, और ये 10वां द्वार जिसको शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो 10वां द्वार जो है वो एंट्रेंस है, बाकी तो सब EXIT है। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, कोई योग है नहीं, ध्यान है। समझे? और ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। नानक देव जी ने साफ कहा है कि गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, और ये नहीं खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो सारा कुछ अंदर है, फिर उससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ ध्यान करो। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हो गया, तो यहाँ मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो। समझे? गुरु क्या है? गुरु तो आकर्षणीय गुरु है, ये शरीर थोड़ा है गुरु, ये तो कल मरेगा। वो गुरु तो आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है। हमारे धर्म में मतलब टाइम एंड स्पेस की कोई कीमत नहीं है, सारा ब्रह्मांड अंदर है। तो फिर आप मेरे अंदर, मैं आपके अंदर। इसीलिए अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे हैं और योग हो रहा है, तस्वीर से योग हो रहा है। इसके बारे में बताऊंगा तस्वीर से योग क्यों हो गया।